नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 5 किलो राशन बनाम 10 किलो राशन प्रति परिवार से संबंधित विषय पर। 2020 में जब कोरोना की महामारी न केवल अपने देश में वरन पूरी दुनिया में फैली और उससे लाखों लाख लोग प्रभावित हुए, उस समय मज़दूरों के समक्ष अपने देश में गंभीर समस्या थी, जो खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल से विभिन्न राज्यों में जाते हैं, उनके लिए तो और कठिनाई हो गई थी। इसके अतिरिक्त पूरे देश के जो मज़दूर हैं उनके रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया था। वैसी परिस्थिति में भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि 5 किलो राशन प्रति परिवार दिया जाए सभी गरीब लोगों को जो गरीबी रेखा के अंतर्गत हैं। इसके पहले चूँकि वर्ष 2013 में जो UPA 2 की सरकार थी, उस वक्त फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था। उसमें भी यही व्यवस्था थी कि अनाज दिया जाना है गरीबों को, उसका हक है यह। उसी का बदला हुआ रूप था ये 5 किलो फ्री राशन कोविड के समय। फिर 2021 में भी आया, वहाँ तक भी उसे वाजिब माना जा सकता है। लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि चूँकि कई राज्यों के चुनाव हुए और जब 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सामने आ गया तो भारत सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा, चूँकि भारत सरकार को एक अंदाज़ा हो गया होगा, खासकर जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, कि ये जो 5 किलो अनाज है ये वोट के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि वो वोटर में तब्दील हो सकता है। उसका परिणाम ये हुआ कि उसे फिर बढ़ाया गया 1 वर्ष की अवधि के लिए, और 2023 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, तो चुनाव के बीच में ही भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी कि अगले 5 वर्षों तक, चूंकि बीजेपी को यह आभास हो गया था कि ये जो 5 किलो अनाज है गरीब के परिवारों को मिल रहा है, उससे महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित हो रही हैं और वो एक तरह से वोट बैंक में तब्दील हो रहा है। इसलिए चुनाव के बीच में ही भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि ये जो 5 किलो फ्री राशन है प्रति व्यक्ति, ये अगले 5 वर्षों तक दिया जाएगा, अर्थात 2028 तक, चूँकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव था। और इस हालत में अब चूँकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो 5 न्याय और 15 गारंटियाँ दी, उसमें ये व्यवस्था थी कि प्रति गरीब परिवार एक महिला को 1 लाख रुपये सालाना अर्थात 8,500 रुपया महीना दिया जाएगा, और जो बेरोजगार हैं और डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको पहली नौकरी की मांग पर 1 लाख रुपया उनके खाते में दिया जाएगा और उनको अप्रेंटिस भी दी जाएगी सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब 4 फेज के चुनाव खत्म हो गए तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भी ऊपर के नेतृत्व को यह आभास हो गया कि ये जो 5 किलो फ्री राशन है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वोटर इससे बहुत ही माने ये वोट के लिए वो एक तरह से एक वर्ग के रूप में परिणत हो रहा है, वोट बैंक के रूप में। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी अपने घोषणा पत्र से इतर जाकर यह घोषणा करनी पड़ी 5वें फेज के पहले कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रति व्यक्ति 10 किलो फ्री राशन दिया जाएगा। अब जो विभिन्न तरह के डिबेट आ रहे हैं इकोनॉमिस्ट्स के, उनमें कई तरह की बातें आ रही हैं। यहाँ पर मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में ये कहना चाहूँगा कि जो मनरेगा स्कीम आया था वो निश्चित तौर पर जो 100 दिनों की गारंटी कम से कम थी साल में, और जो गरीब लोग थे जो मजदूरी करते थे उनमें एक स्वाभिमान इससे आता था कि मैं मुफ्त में
मजदूरी नहीं ले रहा हूँ, वरन मैं काम कर रहा हूँ सरकार का, जनता के विकास के लिए काम चुने जा रहे हैं मनरेगा योजना में, और उसके तहत सरकार की बाध्यता है कि 100 दिन रोजगार दिया जाएगा, मजदूरी दी जाएगी। तो ये एक अच्छी बात थी, चूँकि इससे स्वाभिमान जगता था। ये नहीं होता था कि हमको मुफ्त में मिल रहा है। मुझे याद आ रहा है कि 2006 वगैरह के आसपास एक योजना आई थी, अन्नपूर्णा योजना। वो एकदम जो बहुत गरीब था परिवार, उनके लिए एक राशन कार्ड बनता था और उस पर जो उनको चावल और गेहूं मिलता था वो फ्री मिलता था। फिर एक अंत्योदय योजना आई थी, तो उसमें प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की व्यवस्था थी। तो गेहूं का रेट था 1 रुपये किलो और चावल का संभवतः 2 रुपये किलो। तो यह भी एक था कि हम कुछ रुपया देकर तब सरकार का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब ये फ्री राशन, अब तो ये हो गया कंपटीशन। और आने वाले दिन में चूँकि फ्रीबीज पर जो होता है, तो जो बचाव करने वाले, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब कोई राज्य सरकार किसी दूसरे पार्टी की है, वो अगर बिजली माफ़ करती है कुछ यूनिट तक, या बस भाड़ा माफ़ कर देती है महिलाओं का, तो उसे फ्रीबीज कहा जाता है। ये नहीं होगा। अब जो सरकार बनने जा रही है, अब तो ये देखना है कि 5 किलो फ्री राशन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और अब जो कांग्रेस पार्टी ने अपने अभी घोषणा की 5वें फेज के पहले, और जो इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, अब ये सभी पार्टियां अब ये कह रही हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे। तो अब यह देखना है कि चूंकि अब 164 लोकसभा सीट के चुनाव बचे हुए हैं, जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की, इसका कितना असर पड़ा जनता पर, या जनता वो जो 5 किलो अभी मिल रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। लेकिन एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा सरकार से कि जब ये सरकार बनती है, जिनकी भी हो, जिस पार्टी की सरकार बने, जिस गठबंधन की सरकार बने, तो इस पर भी एक सर्वसम्मत राय बनाई जानी चाहिए कि कौन सी चीज़ फ्री दी जानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं दी जानी चाहिए। और प्रयास सरकार का यही होना चाहिए कि लोगों को फ्री में कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, लोग इनकार करना शुरू कर दें। यदि उन्हें रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी, शिक्षा की व्यवस्था सस्ती होगी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सस्ती होगी, तो लोग खुद मुफ्त का चीज़ नहीं लेना चाहेंगे, और ये हमारे देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय